विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर गया के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। यह एक गंभीर संक्रमण है जिसमें फेफड़ों के वायुकोश में तरल पदार्थ और मवाद से भर जाते हैं। निमोनिया से जुड़ी कुछ जरूरी परहेज करने की आवश्यकता होती है। साथ ही निमोकोकल वैक्सीन लगाने से भी इससे बचाव होता है। ये वैक्सीन सभी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगाया जाता है। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता ने कहा कि निमोनिया संक्रमित लोगों से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो हवा में रोगाणु फैलते हैं। इन दिनों जब सर्दी के मौसम की शुरुआत हो या समाप्ति, उस वक्त यह संक्रमण तेजी से बढ़ता है। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार ने कहा कि निमोनिया के कई प्रकार होते हैं। इनमें से सबसे आम है न्यूमोकोकल निमोनिया। निमोनिया हल्का हो सकता है या बहुत गंभीर भी हो सकता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। निमोनिया से बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धूम्रपान न करें और दूसरों के धूम्रपान से बचें। हाथों को साबुन और पानी से धोएं। स्वस्थ आहार लें, व्यायाम करें और पर्याप्त आराम करें। रमेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोगों को इसके मेन रोकथाम करना है और रोकथाम करने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन पड़ता है। अगर हम बच्चे को वैक्सीन दिलाएंगे समय से तो बहुत हद तक के निमोनिया रुक जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर जरा भी उसको सर्दी खांसी बुखार छोटा बच्चा को हो तो सीधे वो अस्पताल में जाए। वो झोला छाप डॉक्टर के यहाँ देहात में इलाज नहीं करावे। वहां जो कराता है उससे और बीमारी उसको घटती नहीं है, बढ़ जाती है और बच्चा जो है और सीरियस हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ा साहस है कि वो कोई भी हमारे सब सेंटर में जाए, हमारे जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जाए, ताकि हम लोग इलाज कर सकें और उसको समय पर उपाय हो जाए। अगर समय पर उसका उपचार हो जाता है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन दिला आज पूरे विश्व में आज के दिन 12 नवंबर को निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। निमोनिया दिवस के रूप में मनाने का तात्पर्य ये है कि लोगों में निमोनिया के प्रति जो होने वाली एक खतरनाक बीमारी है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को जागरूक करना है। ये जागरूकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस तरह का निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे पहले पोलियो दिवस मनाया जाता था, कि अभी भी मनाया जाता है पोलियो दिवस के रूप में, मगर इस तरह से लोगों में इतनी जागरूकता हुई पोलियो दिवस की वजह से कि आज के डेट में, आज के समय में पोलियो का उन्मूलन हो गया, पोलियो समाप्त हो गया। उस तरह से हम लोगों का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के तरफ से, और हमारा IAP इंडिया का जो अपना है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिशियन है, इन लोगों का एक ध्येय है कि ये निमोनिया दिवस के रूप में लोगों में, पेरेंट्स में इस तरह की जागरूकता पैदा की जाए कि बच्चे को अगर सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे, समय से अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो ये भयंकर रूप ले लेगा। जैसे बच्चे में खांसी सर्दी शुरू होता है और खांसी सर्दी को यूजुअली लोग, बच्चे के माता पिता नेग्लेक्ट कर देते हैं, इधर उधर से दवा ला के खिला देते हैं या गांव में कहीं भी कुछ दवा दुकान से ला के देते हैं। होता क्या है कि बीमारी रुकती नहीं है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली बच्चे को निमोनिया के डेवलप कर जाता है, निमोनिया डेवलप कर जाता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी होता है। और अंततः उसके लिए फिर किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करके उसको रखना पड़ता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम रिकवरी में लगता है और काफी पैसा खर्चा होता है। तो इससे बचाव के लिए कि निमोनिया नहीं हो, जब भी आपके बच्चे को या आसपास के बच्चे को, आपके परिवार में बच्चे को इस समय के सीजन में, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो ठंडे का सीजन है या जो सीजन चेंज होता है, उस समय में अगर खांसी सर्दी बुखार इस तरह का बच्चे को सिम्टम आ रहा है, बच्चा रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बेचैन है, इस तरह का सिम्टम अगर डेवलप करता है तो तुरंत से तुरंत अपने फिजिशियन से, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में, कहीं भी आप जाके एक पढ़े लिखे चिकित्सक के पास, अगर बच्चा छोटा है तो शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाइए या हॉस्पिटल में जाइए और उसको जाके प्रॉपर जांच करवाइए। अगर इस तरह की कोई बीमारी है या होने का शंका है तो पहले उसको रोकने का उपाय किया जाएगा दवा देके, ताकि नहीं हो। और हो जाने के बाद बहुत खतरनाक हो जाता है बच्चा का, मतलब 50% सर्वाइवल का चांसेस रह जाता है अगर ढंग से इलाज नहीं हो तो।
अभी जो है इम्पोर्टेंट है बच्चों में। सबसे पहले तो जन्म के बाद आजकल 6 महीने से बहुत सारा निमोनिया से बचाव के लिए टीका पड़ता है, तो उन सारी अभी वो टीके जो हैं तो सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं पूरे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इवन आंगनबाड़ी केंद्र में। तो प्रत्येक प्रत्येक बच्चे को वो टीका तो जरूर दिलवाना चाहिए। दूसरा है कि अभी का मौसम थोड़ा, इस मौसम में थोड़ा होने की संभावना, अभी का जो मौसम है इसमें थोड़ा निमोनिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, वायरल निमोनिया भी बहुत ज्यादा होता है। तो दो तीन चीज है कि वो तो एक तो बचाव करना है, बहुत भीड़ भाड़ गैदरिंग में भी रहने से बच्चों में एक दूसरे से फैलता है, एयरबॉर्न होता है। दूसरा है कि थोड़ा ठंड से बचा के रखना है बच्चे को। छोटे बच्चे हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, सिर्फ माँ का दूध दीजिए, वो इन सब चीजों से लड़ने में बहुत मदद करता है। तो इन चीजों से थोड़ा बचाव हम लोग कर सकते हैं छोटे कितने बच्चे। साल तक के मतलब जो इसको होने की संभावना होगी बच्चे में? सबसे ज्यादा 5 साल में। पहले बताया जाता था कि 1 to 5 years के बीच में जो सबसे ज्यादा बच्चों में डेथ होता था वो निमोनिया और डायरिया की वजह से, यही दो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, सबसे ज्यादा कॉमन डेथ का। लेकिन अभी जब से वैक्सीन आया है रोटा वायरस का भी, जो डायरिया का और निमोनिया के लिए, तब से इंसिडेंस थोड़ा घट गया है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है अभी इस पे कि ज्यादा से ज्यादा। वैक्सीन कितने साल तक के बच्चों को दे सकते तो 5 साल तक आराम से दे सकते हैं, अगर जिसका नहीं भी। ऐसे तो 6 सप्ताह से ही चालू हो जाता है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर 1.5 साल की उम्र में। लेकिन अगर किसी को नहीं भी पड़ा है 5 साल तक, सपोज दैट कि पहले वाला छूट गया है, नहीं पड़ा, तो भी कम से कम 5 साल की उम्र तक भी एक आध शॉट अगर पड़ जाता है तो वो भी थोड़ा बहुत बचाव है। लोगों से क्या कहेंगे सर? लोगों से कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए यही। और बच्चों को थोड़ा केयर कीजिए, बचाइए, माँ का दूध पिलाइए, टीका रेगुलर दिलवाइए, मुफ्त में उपलब्ध है, इसको एकदम मिस नहीं करना है। बच्चों के अगर खान पान की अगर बात किया जाए तो किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? बड़े बच्चों में तो, छोटे बच्चे में तो बोले कि 6 महीने तक तो ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पूरे तरह से बच्चे को तैयार करता है आगे भी लड़ने के लिए। दूसरा उसके बाद तो है कि पौष्टिक भोजन, जो आजकल जो थोड़ा फीडिंग हैबिट हम लोग का चेंज हो गया है, थोड़ा सा जंक फूड ज्यादा है, ग्रीन वेजिटेबल से नाता कम हो गया है, ब्रेड है तो फलना है तो चिलना है, ये इन सब चीजों को छोड़ के थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स अगर खाइए तो ये जो है आंतरिक जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत बढ़ाता है। वैक्सीन की अगर बात करें तो आपने बताया कि 5 साल तक ये लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। तो उसका भी कोई टाइम पीरियड है कि नहीं, अगर ही बिल्कुल एकदम लेना है? नहीं, 5 साल बता, ऐसे तो टाइम पीरियड है कि जन्म के 6 सप्ताह बाद से ही वो चालू हो जाता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर जो रेगुलर शेड्यूल, जो नॉर्मल शेड्यूल है कि 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर है कि 12 महीना से 18 महीना तक, तो अगर उस दरमियान कोई बच्चा नहीं लिया है, पहली बार डॉक्टर के पास जा रहा है 3 साल में कि हम निमोनिया का वैक्सीन नहीं लिए, तो उसको भी ले लेना है, उसको भी मिस नहीं करना है। मेरा कहने का वो मतलब है 5 साल तक कभी भी पहुंचता है, अगर नहीं लिया एक भी डोज तो उसको ले लेना है। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, गया। हर पीएचसी वगैरह में न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है, मगर वो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो दिया जाता है वो स्पेसिफिक एक तरह की बैक्टीरिया से जो होने वाला है उससे बचाव करता है, जो कि कॉमन बैक्टीरिया है जिससे होता है निमोनिया, उससे बचाव का है। उसके अलावा भी जैसे वायरल निमोनिया हो जाता है, उसके बचाव का भी साधन नहीं है। और न्यूमोकोकल के अलावा और भी जैसे निमोनिया होता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सब बैक्टीरिया हैं जिनके वजह से भी निमोनिया होता है। एच इन्फ्लुएंजा है, इनके वजह से होता है। तो उस तरह के उसके बचाव के लिए भी बहुत टीका नहीं है। इसलिए आज अगर आप न्यूमोकोकल वैक्सीन जो सरकार की तरफ से भी उपलब्ध है, बच्चे के सारे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं सभी लोग देते हैं, अगर उसको भी दिलाते हैं तो 50 to 60% निमोनिया होने का खतरा कम जाता है। सर्दी खांसी होगा, बच्चे को दवा देंगे, ठीक हो जाएगा, निमोनिया के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। बहुत से लोग घरेलू उपाय उसका करते हैं कि मतलब घी लगा दो, ये कर दो, इनसे भी कितना मतलब बचाव या खतरा है?
देखिए, ये घरेलू नुस्खा जो भी है, घी लगा देना है, ये जो भी लगा देना है, इमोलिएंट के रूप में भी आता है लगाने के लिए। उससे निमोनिया ठीक नहीं होता है। उसका जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया वायरस जो बीमारी काउज कर रहा है, जिसके वजह से हो रहा है, उसको घी लगा के और दवा लगा के छाती में उससे नहीं ठीक किया, उसको नहीं मारा जा सकता है। तो उसको वो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, बच्चे को सूदिंग इफेक्ट मिलता है उसके वजह से, जिससे बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो सकता है आपका। अदरवाइज बीमारी खत्म नहीं होती है। बीमारी का सही ढंग से जो सही उपचार है वो होना चाहिए, तभी बच्चा सुरक्षित होगा। कितने साल तक के बच्चों में निमोनिया होने का खतरा है? देखिए, 5 साल के बच्चों तक ज्यादा चांसेस रहता है निमोनिया होने का, अंडर 5 में, और इससे मोर्टेलिटी भी होती है, बच्चा का जान भी चला जाता है। ऐसे निमोनिया और भी ऊपर के एज में 15 साल के बच्चों तक हो सकता है, मगर यूजुअली ज्यादातर इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है 5 साल के नीचे के बच्चे को होता है, जिनको ज्यादा हो जाने का डर रहता है कि अगर हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जानलेवा हो जाता है ना। बड़े बच्चों में भी होता है, मगर उसका प्रॉपर इलाज करने से ठीक हो जाता है, टाइम से आने से थोड़ा रिस्क कम रहता है उसमें, मगर छोटे बच्चों में ज्यादा रिस्क रहता है। इसका कौन सी है? मेरा नाम डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। पैराडाइज सिनेमा हॉल के पास केबी मेमोरियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेरा प्रतिष्ठान है।